ट्रिलियन डॉलर की भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यूएस, चीन, जर्मनी ही भारत से आगे है। सुब्रमण्यम की तरफ से बयान सामने आया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब 4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था भी भारत बनेगा। तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यूएस, चीन, जर्मनी ही भारत से अब आगे चल रहे हैं। सुब्रमण्यम की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। At their level, and this is already visible in the growth of India. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. It's only the United States, China and Germany which are larger, and if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. और इस वक्त हमारे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली जी भी जुड़ गए हैं। शरद सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है और आगे अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अग्रसर है। सबसे पहले तो इस मुकाम को हासिल करने में क्या क्या भारत ने किया है? नमस्कार। देखिए, 2014 से पहले 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हम मात्र 2 ट्रिलियन डॉलर तक मुश्किल से पहुंचे थे और पिछले 11 साल में हम उससे दुगने हो चुके हैं। हम इस समय 4.189 ट्रिलियन डॉलर की हैं, जो कि अब सिर्फ जर्मनी, चाइना और अमेरिका से पीछे है। मैं समझता हूँ मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने जो पिछले 11 वर्ष में आर्थिक नीतियां जमीनी तौर पर लाई हैं, उन सबका योगदान है। बहुत लंबी फेहरिस्त है, जीएसटी से लेके स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जितनी भी उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, वेलफेयर स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स हैं। और मैं समझता हूँ जो स्कीम सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती हैं, जो सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं, उसमें मैं बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भारत सरकार ने खर्च किया है 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा, जिसमें पुल, एयरपोर्ट, रोड, हाईवेज, रेलवे स्टेशन, ये सब बनाए गए। इसकी वजह से 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए। मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा योगदान मैं मेक इन इंडिया का मानता हूँ। आज भारत को चाइना का ऑल्टरनेट करके देखा जा रहा है। ट्रम्प साहब ने अभी 2 दिन पहले टिम कुक, जो एप्पल के सीईओ, उनको कहा कि आप भारत में फोन मत बनवाइए। इसका मतलब अब जो विकसित देश भी भारत को एक इकोनॉमिक्स पावर सुपर हाउस की तरह देखने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल भारत की चौतरफा ग्रोथ हुई है। 700 बिलियन डॉलर का हमारा इस समय फॉरेक्स है। हमारी 3 हल्का सा ऊपर उससे इन्फ्लेशन है। हमारी पीएमआई इस समय 58 है। टैक्सेस के कलेक्शन 20% से ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि आज हम चौथी पहुंच गए। हालांकि कुछ हफ्ते पहले हो गया था, पर इस पर ऑफिशियल मोहर कल नीति आयोग में लग गई। अब हम बहुत जल्दी तीसरी होने वाली है। मेरे अनुमान के हिसाब से हमें 2 से 2.5 साल लगेगा तीसरी अर्थव्यवस्था पहुंचने में। इसी रफ्तार से हम ग्रो करते रहे। बिल्कुल डॉक्टर शरद, और ये भी बताइए कि अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में भारत को देखते हैं तो कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अब हमारे जो संबंध होंगे बाकी विदेशों से किस तरह से होंगे, कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, जब भारत का कोई प्रतिनिधि विदेश जाता है या विदेश का कोई प्रतिनिधि भारत आता है या विदेश की कोई कंपनी भारत आती है, निवेश करती है, तो लाजमी बात है कि वो भारत को एक अलग नजरिए से देखेंगे। भारत आने वाला, भारत से डील करने वाला व्यक्ति भारत को अब उस नजरिए से देखेगा कि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था से डील कर रहे हैं। हम ऐसी अर्थव्यवस्था से डील कर रहे हैं जो कि 6.5-7% से ग्रो कर रही है। 140-45 करोड़ की हमारी आबादी, जो एक समय लायबिलिटी समझी जाती थी, आज उसको हम एसेट देखते हैं। एक अंग्रेजी में अर्थशास्त्र में टर्म होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि हमारी जनसंख्या से जो आज हमें फायदा हो रहा है, स्किल्ड वर्कफोर्स जिस तरह हम डेवलप कर रहे हैं। भारत में आज क्या नहीं बन रहा है, डिफेंस से लेके आईफोन तक, चिप्स से लेके फार्मास्यूटिकल्स तक, हर चीज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो मुझे लगता है विदेशी कंपनियों को आज भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, भले ही वो अपना सामान यहाँ पर बेचे या यहाँ पर निवेश करें। और प्रधानमंत्री मोदी तो जब भी कहीं बाहर जाते हैं, उनका पहला ध्येय रहता है कि वहाँ के निवेशकों को वो अपनी ओर ध्यान खिंचवाते हैं कि आइए भारत में निवेश करिए। आपको इतनी बड़ी मिडिल क्लास, जो अमेरिका से करीब करीब दुगनी, अमेरिका की आबादी से दुगनी हमारी मिडिल क्लास हो चुकी है, इतनी बड़ी मार्केट उनको कहीं मिलने वाली नहीं है। थोड़े से हेडविंड्स हैं इसमें आगे की हमारी ग्रोथ में, थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, पर भारत उन सब के बावजूद मुझे लगता है अनस्टॉपेबल है। इस टाइम भारत को रोका नहीं जा सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे लग रहा है हम 2 साल 2.5 साल के अंदर तीसरी बन जाएगी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है कि हम 2 साल के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे। धन्यवाद डॉक्टर शरद इस पूरी बातचीत के लिए।